हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिवेंज ऑफ अदर के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। अब तक की स्टोरी ये थी कि जिस जगह पे उस लड़के की मौत हो गई थी, उस जगह को पुलिस ने पूरी तरीके से सील कर दिया था। अब यहाँ पे उसके अब डेथ की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। फिर तभी हमें यहाँ पे इसके 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें चानमी को वही एक कैफे वाला लड़का दिखाई देता है। वो उसे उसके नाम से पुकारता है, और यहाँ पे इस लड़के का नाम सेजिन था। बट जब यहाँ पे चानमी उसके मुंह से अपना नाम सुनते है तो यहाँ पे वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो कभी उस लड़के को उसका नाम बताया ही नहीं था। जब यहाँ पे वो लड़का चानमी को एक फोटो दिखाता है तो यहाँ पे वो उससे कहती है कि लगता है वो तुम पे कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करता था। पर जब यहाँ पे जानवी उससे पूछती है कि तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे थे, इसके जवाब में वो लड़का कहता है कि मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाला हूँ, क्योंकि 10 दिन बाद मेरी फ्लाइट है, और वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ, जो कुछ भी मुझे पता है। और जो तुम्हारे लॉकर में लेटर रख रहा था वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और तो और उस कॉन्फ्रेंस रूम में वो वीडियो भी मैंने ही प्ले किया था सबके सामने। यहाँ पे चानवी उससे पूछ रही थी कि तुमने वो सब रिकॉर्ड कैसे किया था। तो यहाँ पे वो उसे बताता है कि वो उसने अपने फोन से रिकॉर्ड किया था। जब वो देख रहा था कि वो खिड़की पे बैठा हुआ है तो उसने अपना फोन निकाल के रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, और मैं फोन को वैसे ही छोड़ के नीचे बैठ गया था। और जब मुझे किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी और मैंने जब उठ के देखा तो वहाँ पे वो ऊपर से नीचे गिर चुका था, इसलिए मैं ये देख के काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो फोन लेके मैं वहां से भाग गया, और बाद में मैंने वो स्कूल भी छोड़ दिया। यहाँ पे चानवी उससे कह रही थी कि तो तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई। यहाँ पे इसके जवाब में वो कहता है कि मैंने खुद वो वीडियो अब तक नहीं देखा था, और जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने ये वीडियो को ऑडिटोरियम में प्ले किया था सबके सामने। शायद हमारे पास मौका है कि हम उस मर्डरर को पकड़ सकते हैं। यहाँ पे जानवी उससे पूछ रही थी कि क्या तुम्हें किसी पे शक है, बट यहाँ पे वो लड़का सोहन का नाम लेता है, और यहाँ पे उसका नाम सुन के तो चानवी भी शॉक हो गई थी। फिर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सोहन वहां से जा रहा था तो जेबॉम उसको आवाज दे के रोक लेता है। यहाँ पे जेबॉम उससे पूछ रहा था कि कल तुम बास्केटबॉल देखने क्यों नहीं आए थे। इसके जवाब में वो कहता है कि कल मुझे कुछ अर्जेंटली काम भी आ गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया, पर मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। पर जब यहाँ पे जेबॉम अपना मैसेज चेक करता है तो वो देखता है कि यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं था। तो यहाँ पे जब सोयोंग अपना फोन चेक करता है तो वो देखता है कि मैसेज असल में डिलीवर ही नहीं हुआ था, इसलिए वो उससे सॉरी कहता है। यहाँ पे जेबॉम उसे कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, और फिर वो दोनों स्कूल के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे जेसन उन दोनों को खिड़की से देख रहा था, और शायद वो उन दोनों को ऐसे देख के जेलस भी हो रहा था। फिर तभी हमें एक दिन पहले का फिर से फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो फोटो थी वो जिसोंग के पास थी। यहाँ पे वो जेबॉम से कह रहा था कि अगर ये फोटो तुम्हारे पास किसी ने देख ली तो इस केस में तुम्हारा भी नाम फंस जाएगा, और वो तुमसे पूछने लग जाएंगे कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड कौन था। यहाँ पे वो कहता है कि इसमें तुम्हारी ही भलाई है अगर ये फोटो कोई ना देखे, इसलिए वो इस फोटो को यहाँ पे जला देता है। फिर जब यहाँ पे उस मर्डर वाली जगह ये दोनों डिटेक्टिव आ जाते हैं तो यहाँ पे उसे उस बुले वाले लड़के की बात याद आती है। जब हम यहाँ पे चानवी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो क्लासरूम में बैठी हुई थी, और यहाँ पे वो उस लड़के की बातों को सोच रही थी जो कि कुछ भी उसने कहा था। यहाँ पे वो उससे पूछ रही थी कि तुम्हें सोयोंग पे आखिर क्यों शक है। यहाँ पे वो लड़का उसे बता रहा था कि उसने रेड कलर के शूलेस वाले जूते पहने थे, और यहाँ पे चानवी सोयोंग के शूलेसेस को देखती है क्योंकि सेम वैसे ही शूलेस उसने भी पहने हुए थे। फिर जब यहाँ पे एक लड़की वॉशरूम में आके बताती है कि चानवी और वो जो लड़का जिसकी डेथ हुई थी असल में ये दोनों सिबलिंग्स है, पर इन दोनों ने ये बात हमसे क्यों छुपाई, और ये अब भी छुपा रही है। और जब हम यहाँ पे चानवी को दिखाया जाता है जो कि इन सब बातों के बारे में सोच रही थी, तभी यहाँ पे जीवन आके उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम और वो लड़का सिबलिंग्स थे, और यहाँ पे वो उस लड़के के बारे में काफी ज्यादा भला बुरा कह रही थी। तभी यहाँ पे आजुन भी वहाँ पे आ जाती है, और शायद वो उसे अपनी तरफ से रोकने की कोशिश ही कर रही थी। यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि तुम एक मरे हुए इंसान के लिए इतना बुरा भला कैसे बोल सकती हो। यहाँ पे जीवन उससे कह रही थी कि क्या तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है उसके लिए, क्योंकि वो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की बहन है इसलिए। और यहाँ पे जीवन उससे धक्का दे देती है, पर जैसे ही यहाँ पे जीवन उसे अब मारने के लिए अपना हाथ उठा लेती है तो चांगमी उसके बाल पकड़ के उसे पीछे खींच लेती है, और इन दोनों के बीच में काफी बड़ी फाइट हो जाती है। और यहाँ पे चांगमी इस बार उसे नीचे गिरा देती है और उससे बहुत ज्यादा मारती है, पर ये बात हद से ज्यादा बिगड़ जाए इसलिए उससे पहले ही कुछ लड़के आके चांगमी को पकड़ लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब हम यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है तो यहाँ पे हमें जीवन को दिखाया जाता है, और उसे काफी चोट भी लगी हुई थी। और यहाँ पे जीवन की मॉम भी आई हुई थी, तो यहाँ पे जीवन की मॉम उस टीचर से कहती है कि मेरी
तुम्हारी बेटी को बहुत ज्यादा मारा गया है, इसलिए तुम उस लड़की को स्कूल से एक्सपेल कर दो। फिर जब हमें यहाँ पे स्कूल में दिखाया जाता है, चानमी स्कूल से बाहर आ रही थी और यहाँ पे तायसोयन और वो लड़की उसका इंतजार कर रहे थे बाहर। यहाँ पे तायसोयन उससे पूछ रही थी कि टीचर ने क्या बोला। यहाँ पे चानमी उन दोनों को बता रही थी कि टीचर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो मुझे स्कूल से एक्सपेल ना करे, पर फिर भी स्कूल वालों के प्रेशर में आके उन्होंने मुझे कुछ देर घर पे रहने के लिए कहा है। जब हमें यहाँ पे तीनों को आइसक्रीम खाते हुए दिखाया जाता है एक शॉप में, तो यहाँ पे उजिन उसे कहती है कि वो एक अच्छा लड़का था, वो कभी किसी को बुली नहीं किया करता था और तो और वो सबकी मदद भी किया करता था। ये सब जो कुछ भी किया है ना, सब कुछ जिसोन ने किया है। तो यहाँ पे तायसोन उससे कहती है कि ये सब जिसोन कैसे कर सकता है। यहाँ पे वो उससे कहती है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर था, तो वो भला उसे ऑर्डर कैसे दे सकता है। तो यहाँ पे वो उससे बताती है कि ये बात मैंने खुद जिसोन के मुंह से सुनी है। यहाँ पे वो उसे वो बात बताती है जिस दिन ये और उसका बॉयफ्रेंड साथ में बैठे हुए थे, तभी यहाँ पे ओक्चोंगमी का भाई और जियोन सुंग वहाँ पे आ जाते हैं अचानक। तो यहाँ पे जियोन सुंग उसे कुछ करने के लिए कह रहा था। फिर जब हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है कि चानमी उस लड़के से पूछ रही थी, तो यहाँ पे वो लड़का उसे बताता है कि हाँ, ये बात सच तो थी कि जिनसुयोंग उसे ऑर्डर देता था। और यहाँ पे पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी इस केस को सॉल्व करने में। और यहाँ पे वो उनसे कहती है कि इस केस में और उस लड़के वाले केस में काफी सिमिलैरिटी है। तो जब यहाँ पे ये दोनों डिटेक्टिव ये सब सारी बातें जाके साजुन से पूछती है, यानी कि उस बुली वाले लड़के से, और वो जो कुछ भी बताता है वो उन्हें नोट करते जाते हैं। और यही बात वो डिटेक्टिव ओक्चोंगमी से भी पूछते हैं। तो यहाँ पे ओक्चोंगमी उनसे कहती है कि क्या आप मेरे भाई के केस को इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, आप ये दूसरे केस में लग गए। तो यहाँ पे वो फीमेल डिटेक्टिव भी सुयोन के घर पे आ गई थी उसकी पूछताछ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्हें सुयोन पे शक हो गया था। इसलिए वो उससे काफी ज्यादा सवाल करने लग जाती है और उससे पूछ ही लेती है कि तुम उस रात वहाँ क्या कर रहे थे जब वो हादसा साजुन के साथ हुआ था और उसी दिन तुम ओक्चोंगमी को दिखे थे, तो क्या तुम्हें किसी पे शक है। यहाँ पे सोयोंग उससे कह रहा था कि हम बस वहीं पे मिले थे, इसके बाद हम मिले ही नहीं। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे जियून और जियोनसोंग स्कूल जा रहे थे। यहाँ पे जियून उसके भाई से कह रही थी कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ना ओक्चोंगमी की वजह से हुआ है, मैं तो उसे एक अच्छा सा सबक सिखा के ही रहूंगी। यहाँ पे जियोनसोंग उससे कह रहा था कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बट यहाँ पे जियून उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ओक्चोंगमी अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी यहाँ पे जियोनसोंग आता है। वो यहाँ पे कहता है कि मैं जियून की तरफ से तुमसे माफी मांगने आया हूँ, उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर है इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो तुम इस बात का ध्यान रखना। बट यहाँ पे वो जाते जाते उससे एक बात कह जाता है कि तुम्हारे भाई के खूने को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सोयोंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्कूल से जा रहा था, तभी यहाँ पे उस बुली वाले लड़के को कुछ दोस्त उसे दिखाई देते हैं। तो उसे डिटेक्टिव जीन की बात याद आ जाती है और वो खुद को कमजोर दिखाने के लिए उन लड़कों से वहाँ पे मार खा लेता है। और ये लोग भी यहाँ पे सोचने लग जाते हैं कि जिसने मेरा पैर तोड़ा है वो शायद ये नहीं है। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव जैन उस डॉक्टर से मिलने आई थी जिस लड़के का अभी अभी कुछ देर पहले मर्डर हुआ था, उसी ने उस लड़की को मारा था। तो यहाँ पे वो उनसे कुछ पूछताछ करने आई थी और यहाँ पे वो डिटेक्टिव उससे कुछ सवाल पूछती है और इसके बदले में वहाँ पे वो डॉक्टर भी उन्हें सारे जवाब दे देती है। जब यहाँ पे वो वॉशरूम जाती है तो यहाँ पे उस डिटेक्टिव को तायसोन भी दिखाई देती है और शायद से उन्होंने उसे पहचान लिया था। यहाँ पे डिटेक्टिव के जाने के बाद तायसोन उस डॉक्टर से मिलने आई थी, बट यहाँ पे तायसोन को यहाँ पे पता चलता है कि जिस लड़के को कल सियोंग ने धमकाया था वो लड़का मर चुका है, यानी कि उसका मर्डर हो चुका है। और ये सुन के वो काफी शॉक हो गई। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जहाँ पे उस डिटेक्टिव की उस बुले वाले लड़के की बात याद आती है कि उसने उस क्रिमिनल से अल्कोहल और हैंड सैनिटाइजर की काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी। तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि ऑयल तो बॉलिंग बॉल पे भी यूज होता है। और हमें फिर यहाँ पे सियोंग को भी दिखाया जाता है जो कि उस बॉलिंग सेट पर ऑयल स्प्रे कर रहा था, यानी कि उसे क्लीन कर रहा था। तभी यहाँ का एक वर्कर उसे आके कहता है कि तुमसे मिलने कोई आया है। और यहाँ पे तायसोन उससे मिलने आई थी और यहाँ सुयोन को उस तायसोन से पता चलता है कि असल में वो लड़का जिस लड़के को इसने धमकाया था कल रात, वो लड़का मर चुका है, यानी उसका मर्डर हो चुका है। यहाँ पे सुयोंग उससे कह रहा था कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ उसे धमकाया था और बाद में वहां से चला गया था। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे डिटेक्टिव भी क्लब में आ चुके थे और वो यहाँ पे एक आदमी से पूछ रहे थे कि सोयोंग कहाँ है। तभी यहाँ पे सोयोंग आ जाता है, पर यहाँ पे डिटेक्टिव उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारा लॉकर कहाँ है, मुझे उसकी तलाशी लेनी है। उससे काफी ज्यादा फोर्स करते हैं उसका लॉकर खोलने के लिए, और जब वो वहाँ पे लॉकर खोल लेता है तो असल में उसके बैग में सिर्फ किताबें थी, उसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं था। यहाँ पे वो डिटेक्टिव एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस बैग के अंदर टेप और ऐसे ही कुछ चीजें होगी जो कि उस डेड बॉडी पे बंधी हुई थी। पर तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फ्लैशबैक में सोयोंग ने वो चीजें निकाल के उस लॉकर से अपने जिम वाले लॉकर में शिफ्ट कर दी थी। तो यहाँ
यहाँ पे डिटेक्टिव को भी ये बात ध्यान में आ जाती है और वो उसके जिम वाले लॉकर को तलाश करने के लिए निकल पड़ती है और यहाँ पे सोयोंग भी वहाँ से भाग के अपने जिम की ओर जाने लगता है। जब यहाँ पे वो डिटेक्टिव जिम में पहुंच चुकी थी तो यहाँ पे उस जिम का ट्रेनर उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, बट वो आखिर लॉक तोड़ ही देती है और यहाँ पे सोयोंग भी तभी पहुंच जाता है। यहाँ पे जब वो डिटेक्टिव लॉकर तोड़ के अंदर देखती है तो ये असल में यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ पे सोयोंग डिटेक्टिव से पूछ रहा था कि आपको मुझसे चाहिए क्या, आप मुझे परेशान क्यों कर रही है, और यहाँ पे डिटेक्टिव उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाती। फिर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में ओक्चांगमी को दिखाया जाता है, वो एक डिलीवरी स्टोर में आई थी और सुयोंग का बैग असल में चांदमी के पास था। वो उस बैग को एक पार्सल में रखे किसी को भेज देती है। यहाँ पे सोयोंग सोच रहा था कि बैग असल में गई कहाँ, किसने उसे लिया, और यहाँ पे चांगमी भी काफी ज्यादा अपसेट हो रही थी और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो किसी नदी के साइड में बैठ के काफी ज्यादा रो रही। और हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिसयोंग और जेबोंग अपनी कार में कहीं पे जा रहे थे तो यहाँ पे जेबोंग मुझसे कह रहा था कि सब लोगों ने मुझसे एक झूठ बोला है, असल में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, असल में मैंने तो खुद ही खुद को मारने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे वो उससे कहता है कि तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझसे झूठ नहीं कहोगे। तो यहाँ पे वो उससे वादा करता है और कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। यहाँ पे वो उससे पूछता है कि क्या वो मैं ही था जिसने उसे मारा है, बट यहाँ पे वो उसके जवाब में कुछ भी नहीं कहता। हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोयोंग यहाँ पे अपने जिम में प्रैक्टिस कर रहा था और यहाँ पे चांदमी भी आ जाती है। यहाँ पे सोयोंग उससे रोक के कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहती कि पुलिस मेरे पास क्यों आई थी। यहाँ पे ओक्चांगमी उससे कहती है कि हाँ जरूर, वो तुम्हें उस वाले इंसिडेंट के बारे में पूछताछ करने आएंगे। ये सब सुन के यहाँ पे सोयोंग कुछ भी नहीं कहता और उसे जाके रेस्ट करने के लिए कहता है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है कि ओक्चांगमी असल में बुसान जा रही थी वापस, और जब वो वहाँ पे पहुंच जाती है तो वो उसी ऑर्फनेज में जाती है और वहाँ से वही उसने जो पार्सल वहाँ सियोल से सेंड किया था वो कलेक्ट कर लेती है और वो उस बैग को एक नदी के किनारे पे लेके जाती है। और वो ये बात याद कर रही थी कि जब वो साजुन के घर से निकला था और वो दोनों अचानक से टकरा गए थे और असल में उसके पास वही बैग था जो कि अब उसके पास है। और यहाँ पे हमें सोयोंग को भी दिखाया जाता है, जब वो अपना लॉकर खोलता है तो उसे उसके अंदर से एक चिट्ठी मिलती है और उसमें ये लिखा था कि अगर तुम्हें अपना बैग वापस चाहिए तो भूसान आ जाओ, और वो भी भूसान के लिए निकल पड़ता है। फिर हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर सोयोंग पे दिखाया जाता है जो कि भूसान असल में पहुंच चुका था और वो किसी वेयर हाउस जैसे जगह पे आया था और यहाँ पे वो चांदमी को आवाज दे के बुला रहा था और शायद इसे पता चल चुका है कि वो बैग चांदमी लेके गई थी और उसी ने उसे यहाँ पे बुलाया है। तभी यहाँ पे चांदमी लाइट ऑन कर देती है और उसके सामने आ जाती है और वो उसका बैग वही फेंक देती है और अपनी शूटिंग वाली गन निकाल के उसके ऊपर तान देती है। और यहाँ पे सोयोंग भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, बट यहाँ पे ओक्चांगमी कुछ समझना या सुनना ही नहीं चाहती थी। और तभी यहाँ पे अचानक से लाइट बंद हो जाती है और गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और जब यहाँ पे लाइट ऑन होती है तो हमें यहाँ पे सोयोंग को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। और इसी सीन के साथ रिवेंज ऑफ अदर के एपिसोड 6 की एंडिंग होती है। तो यही तक था रिवेंज ऑफ अदर के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन, एपिसोड 7 और ऐसे ही ड्रामास के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।